यानी कि ये जो दूसरे पोप थे ना, पोप लियो 10। अब ये पूरे यूरोप साम्राज्य का क्या हुआ करता था, पोप हुआ करता था। क्योंकि ये पोप इसलिए हुआ करता था, देखो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा सिस्टम समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा के मिटा देता हूँ। ये पूरा यूरोप साम्राज्य था, ठीक है। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया थी, ये क्या थी, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। और ये रोम था यहाँ पर इटली में, यहाँ पर रोम पड़ता था, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, ठीक है। अब इसका विभाजन कैसे किया गया था वो मैंने पहले ही बता रखा है, पहले पृष्ठभूमि के नाम से वीडियो है, उसमें पूरी कहानी बता रखी है। तो यहाँ जो सम्राट था वो यहाँ पर जाता है, और यहाँ इससे पहले ही जो सम्राट था ना, कॉन्स्टेंटाइनपोल, कॉन्स्टेंटाइनपोल, ये कॉन्स्टेंटाइन था ना, ये कॉन्स्टेंटाइन, पोल तो ये तो फिर उसी का नाम हो जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक सम्राट था, यानी कि ये ईसाई मतलब रोमन सम्राट था, ये पूरे रोमन साम्राज्य का, पूरे इधर का भी और इधर का, पहले एक ही था ये, यानी कि बंटवारे से पहले की बात बता रहा हूँ, 312 ईस्वी की, ठीक है। तो 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट था, वो सम्राट ने क्या किया कि जब ये हमले होने लग गए थे नीचे से ईसाइयों के, उधर से फिर जर्मन कबीलों के हमले थे, नीचे से ईसाइयों के नाक में दम कर दिया था इसके, तो ईसाइयों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होने लग गया था। तो उसके बाद में इसने क्या किया था, 312 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्य कर दिया था, ईसाई धर्म को क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, ईसाई धर्म को पूरे रोमन साम्राज्य में लागू कर दिया। यानी कि जो राजा होता है ना, वो राजा जो धर्म स्वीकार करता है वो पूरे राज्य में लागू कर दिया जाता है। तो ये पूरा रोमन साम्राज्य यानी कि पूरा यूरोप क्षेत्र है ये। अब पूरा यूरोप वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें जब ईसाई धर्म मान्य हो गया, तो मतलब ईसाइयों का एक चर्च स्थापित होगा, जिसको हम राष्ट्रीय चर्च बोलते हैं। राष्ट्रीय चर्च रोम में स्थापित किया गया था, ठीक है। और उस चर्च की स्थापना किसने की थी, संत पीटर ने स्थापना की थी। चर्च स्थापित किया गया था, चर्च स्थापित, तो चर्च तो पहले ही स्थापना हो गई थी, चर्च की तो बहुत पहले ही स्थापित हो गया था, कहाँ पर, रोम में। तो यहाँ पर स्थापना किसने की थी, संत पीटर ने। संत पीटर किसका शिष्य था, संत पीटर था ईसा मसीह का शिष्य हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं क्या, ईसाइयों का संत, यानी कि संतों का संत बोलते हैं संत पीटर को। और इसी ने यहाँ पर चर्च स्थापित किया था ईसा मसीह का, रोम के अंदर। तो ये जो चर्च था ना, चर्च ये कहाँ का, रोम का, ये राष्ट्रीय चर्च घोषित हो गया था, यानी कि इंटरनेशनल चर्च, अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर भी जो देश है ना ईसाइयों के, ईसाई राज्य जो हैं, जिनको हम बोलते हैं ना, ईसाई राज्य बोलते हैं, अरे क्रिश्चियन बोलते हैं उनको, राज्यों को ईसाई राज्यों को क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन डन। इन क्रिश्चियन का मतलब होता है ईसाइयों के राज्य, यानी सभी राज्यों के ऊपर एक चर्च होगा, वो रोम में था। इसकी स्थापना संत पीटर ने की थी, यानी कि सभी जितने भी ईसाई देश है ना, उनका एक मेन चर्च था रोम में। इसलिए यहाँ का जो नियम कानून है वो पूरे देशों के ऊपर ही लागू था। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये रोम का जो पोप लियो 10 था ना, उसका अधिकार इंग्लैंड के ऊपर भी था, यानी कि सारे जितने भी ईसाई देश थे ना, उनके ऊपर इनका नियम चलता था, रोम वाले पोप का। अब बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, एकदम क्लियर तरीके से। इस वीडियो को मैं कट करके और एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए कि अच्छा ये बात हुई थी, ये कहानी ये थी। इसलिए ये रोम वाला जो चर्च था या पोप था, ये पूरे ईसाई देशों में मान्य था। पोप जो था वो तो रोम का था, यानी कि ये इटली है, तो इटली में यहाँ पर रोम पड़ता है, तो ये इटली है। उधर जाओगे तो आप यहाँ समुद्र किनारे इंग्लैंड पड़ता है, तो इंग्लैंड का जो हेनरी अष्टम है ना, ये वाला, ये हेनरी अष्टम, ये यहाँ पोप जो लियो 10 था रोम का,
तो पोप लियो दसम का समर्थन किसने किया? इसने किया, हेनरी अष्टम ने। ठीक है, ये समर्थन में आ गया यहाँ पर, और ये समर्थन में आ गया। इधर जर्मनी पड़ता है, तो जर्मनी का कौन था? मार्टिन लूथर था। तो ये मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर, तो देखिए यहाँ से रोम से पाप मोचन पत्थर बेचते बेचते इसका पादरी टेटजेल है जो वहाँ जर्मनी पहुँच जाता है, वुटनबुर्ग शहर में, विश्वविद्यालय के आसपास कैसल गिरजाघर पड़ता है उस शहर में। तो वहाँ पहुँचता है, तो वो मार्टिन लूथर प्रोफेसर था, ये इसका विरोध करता है। तो इसके विरोध में 1521 को हेनरी अष्टम जो इंग्लैंड का राजा था, ये इसके खिलाफ एक सूचना यानी कि बुक लॉन्च करता है, और ये संबोधन किसको देता है? पोप लियो दसम को। पोप लियो दसम बड़ा खुश हो जाता है, और ये खुश होकर के इसको जो है एक उपाधि देता है। किसको उपाधि देता है? हेनरी अष्टम को उपाधि देता है कि भाई आप धर्म के रक्षक हो, ठीक है, विश्वास के रक्षक हो, आपने मेरे विश्वास की रक्षा की है यार, इज्जत तो बचाई कम से कम। तो इस प्रकार से ये हेनरी अष्टम किसका समर्थन करता है? लियो दसम का समर्थन करता है। विरोधी किसका हो जाता है? मार्टिन लूथर का। ठीक है, तो ये कुछ इसमें चलेगा, सिस्टम चलेगा। फिर इसके बाद में जब हेनरी अष्टम की एक भाई की पत्नी थी, भाई एक्सपायर हो जाता है, और उसकी पत्नी थी कैथरीन, ठीक है, स्पेन की राजकुमारी थी ये कैथरीन। तो जब ये यानी कि ये इसके बैठ जाती है, यानी कि बैठ क्या जाती है, इसको हम बोलते हैं कि भाई की पत्नी है जो अब इसके साथ में शादी कर लेती है, मतलब कहने का मतलब ये है, ये देवर था उसका, ठीक है। तो अब कैथरीन के कोई लड़का नहीं होता है, कैथरीन की यानी कि ये इसकी पहले की पत्नी थी कैथरीन, भाई की पत्नी थी ये कैथरीन, ये स्पेन की राजकुमारी थी ये। अब इसके कोई लड़का नहीं हुआ, तो अब इसकी एक सेविका होती है जिसका नाम था एन बोलन। एन बोलन के साथ में ये इसका प्रेम का चक्कर चल रहा था हेनरी अष्टम का, तो इसको तलाक दे करके इससे करना चाहता था। तो ये तलाक का सौदा बैठा ना। अब समर्थन तो था लियो दसम का इसके साथ में। जब इसकी तलाक की बात आई, तो यहाँ पर जो है हेनरी अष्टम अपने तलाक का जो है प्रस्ताव लेकर के जाता है, कहाँ पर? रोम के लियो दसम के पास में। तो रोम लियो दसम का जो चुनाव किया जाता था वो स्पेन के राजाओं के द्वारा किया जाता था, है ना, फर्नीडेंस के द्वारा और इसाबेला के द्वारा, इनके द्वारा इन पोप का चुनाव किया जाता था। तो अब स्पेन की कौन थी? ये राजकुमारी थी कैथरीन। तो अब बताओ तलाक कैसे देगा? स्पेन की राजकुमारी ये है, स्पेन के राजाओं के द्वारा ही रोम के पोप का चुनाव किया जा रहा है। तो अब बताओ कैथरीन को तलाक देगा क्या? ये दे देगा क्या? तलाक स्वीकार कर देगा क्या लियो दसम? नहीं करेगा, क्योंकि ये चुनाव ही किसका किया हुआ है? इनके राजा महाराजाओं का चुनाव करके तो रोम में बैठा है ये। अब इसने मना कर दिया, तो भाई ये हेनरी अष्टम जो है ना, ये इससे नाराज हो जाता है। इसका जो कैथोलिक जो धर्म था ना, उसका भी विरोधी हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर ये जो है यहाँ से अपना नाता ख़त्म करके इंग्लैंड के अंदर ही क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर ही इसने हेनरी अष्टम ने अपना खुद का स्पेशल चर्च स्थापित कर दिया। किसने? हेनरी अष्टम ने। अब खुद का चर्च स्थापित किया और चर्च का सर्वोच्च सर्वा कौन? खुद ही बन गया, हेनरी अष्टम बन गया खुद ही। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम चलता है। तो अब मैं आप समझा चुका हूँ, अब लिख भी लीजिए इसको साथ में, और किताब होगी, किताब में आपको नया पॉइंट मिलता है, उसको अलग से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कहानियाँ होती है, जो कहानियाँ चल रही हैं वैसे विश्व इतिहास की, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। मैंने आपको समझा दिया है कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलते हैं। कैथरीन से शादी की, अब इसके कोई लड़का नहीं हुआ, तो इसकी एक सेविका थी, इसकी हेनरी अष्टम की, इसकी एक सेविका हुआ करती थी। सेविका थी कौन? एन बोलन या एन बोलिन बोलते हैं इसी को। इस सेविका से इसने क्या किया, हेनरी अष्टम ने इससे शादी की। शादी हेतु कैथरीन से तलाक की कोशिश की,
लियो दसम से। कैथरीन जो थी ये स्पेन की राजकुमारी थी, स्पेन की राजकुमारी। ठीक है। अब ये स्पेन की राजकुमारी थी कौन? कैथरीन। और स्पेन के राजा ही रोम के पोप का क्या किया करते थे? चुनाव किया करते थे। अब ये बेचारा कैसे इसको तलाक दिला दे? तो वहाँ सूचना दे देगी है कि अरे मेरे को जो है तलाक दे दिया और वो जो है दूसरी के साथ कर लिया उसने शादी। तो अब जो है ये जो पोप जो है ये तो उसमें आ गया, दबाव में आ गया कि भाई देख ये तेरा सौदा है ना, ये मेरे नहीं जचता है, मैं नहीं कर सकता कुछ भी है, या और कुछ कर ले, और कुछ बोल तू, मैं कर दूंगा तेरे को ये सिस्टम, उधर मत टांग फंसा। वो मैं नहीं कर सकता, मैं खुद ही इनकी दया से ही यहाँ पर पोप बनाऊँ रोम का। अब जो है शादी के लिए कैथरीन से शादी के लिए प्रस्ताव रोम के पोप के पास भेजा, रोम पोप के पास भेजा। और इससे क्या? तलाक, इससे तलाक का प्रस्ताव, तलाक का प्रस्ताव, क्योंकि इसके लड़का नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, इसलिए इसने जो है एन बोलन से शादी की क्या प्रेरणा जताई और इसको तलाक देने की प्रस्ताव रोम के पोप के पास भेज दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी।